नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले अडानी ग्रुप Q4 लेटेस्ट रिजल्ट्स की, और उसके बाद में अपने दो अन्य कंपनियों की चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आज मार्केट की आज बात करें तो आज करीबन 35 अंकों की तेज़ी के साथ और निफ्टी है और 18,600 से ऊपर है, एक अच्छी क्लोजिंग दी है। और मार्केट अभी देखें तो एक तेज़ी का जो सेंटिमेंट है वो मार्केट में बना हुआ है। जब तक इंडेक्स 18,500 से ऊपर है, एक कहें कि इसमें तेजी का रुझान ही मार्केट में देखने को मिलेगा। और आज की क्लोजिंग है वो भी अच्छी देखने को मिली है। और अब बात करेंगे अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। और अडानी जो पोर्ट है उसके Q4 के रिजल्ट्स या नतीजे है वो आ गए हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में अपन करेंगे। और यदि अडानी पोर्ट पर आज एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो मामूली गिरावट के साथ है, वो 734 पर है, वो ट्रेंड कर रहा है। और यदि Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो अडानी के Q4 जो रिजल्ट्स है उस नेट प्रॉफिट है करीबन 5% बढ़ करके 1159 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। और इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है और लगभग कंपनी का रेवेन्यू है वो 30% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। और रिजल्ट्स की बात करें अपन तो ये अपन रिजल्ट्स PDF पर आ गए। आज 30 मई है और 6:55 के आसपास है वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और इसके साथ ही अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो अडानी पोर्ट्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 5 रुपये का डिविडेंड वो मिलने वाला है। और रिजल्ट्स की अपन बात करें तो रिजल्ट्स PDF पर आ गए हैं और फिगर्स है वो करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर देखें तो मार्च 23 का क्वार्टर, दिसंबर 22 और मार्च 22 का। तो सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा 5,796 करोड़, पिछले क्वार्टर में 4,786 करोड़। और मार्च 22 की बात करें तो उसमें रहा था 4,140। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वार्टर ऑन ईयर टू ईयर भी इसमें ग्रोथ हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें अच्छी ग्रोथ है। 4,786 करोड़ से बढ़ करके 5,796। तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। और टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम का कुल 6,179, 5,051 और 4,739 करोड़। तो टोटल इनकम है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ी है और क्वार्टरली भी बढ़ी है। और इनकम तो अच्छी खासी हो गई है। और अब देखें अगर कंपनी ने खर्चे कितने किए, ये खर्चों से ही पता चलेगा कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचेगा। तो टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम ये रहा। इस क्वार्टर में खर्चा किया कंपनी ने 3,993, पिछले क्वार्टर में 3,500 का और पिछले वर्ष सेम इसी तिमाही में 3,497 का। तो खर्चे है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़े हैं। तो खर्चे भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी है। और यदि टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आएगा नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इसमें रहा 1,140 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में था 1,336 का और पिछले वर्ष था इसी तिमाही में 1,111 का। तो इसमें ग्रोथ तो भी है लेकिन बड़ी कोई ग्रोथ नहीं है। 1,111 से बढ़ करके 1,140 करोड़ हुआ है। और ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ईयर टू ईयर करीबन ये 5% इसमें नेट प्रॉफिट बढ़ा है। कितना बढ़ा है नेट प्रॉफिट? 5% का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो इसमें डाउन देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 1,336 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 1,140 का रहा है। तो क्वार्टरली है वो हल्का सा डाउन हुआ है और ईयर टू ईयर 5% बढ़ा है। इसका रिफ्लेक्शन अपने को इसमें किस में मिलेगा? EPS में मिलेगा।
अर्निंग पर शेयर की अगर बात करेंगे, कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 5.36%, 5.36, पिछले क्वार्टर में था 6.09 और पिछले वर्ष था 5.10। तो यहाँ ईयर टू ईयर तो ये बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हल्का सा डाउन हुआ। ऑल ओवर अगर रिजल्ट देखेंगे तो ईयर टू ईयर रिजल्ट्स है वो ओके रिजल्ट्स हैं, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, तो बड़ी इसमें भी देखने के लिए एवरेज या जिनको कहें अपन औसतन रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। और यदि बात करेंगे कुछ रेवेन्यू के की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू और एबिडिटा है करीबन 20% है वो ईयर टू ईयर जंप हुआ, और रेवेन्यू फॉर ईयर टू ईयर इंक्रीज है वो 22% बढ़ करके 20,852 करोड़ का रहा है। एबिडिटा है वो भी ईयर टू ईयर 21% बढ़ा है, और रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया इस क्वार्टर की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और जो अडानी पोर्ट है उसमें करीबन रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिला है। और यदि अपन ईयर टू ईयर बात करेंगे तो सेगमेंट वाइज अगर देखेंगे ग्रोथ तो कार्गो जो सेगमेंट है बिजनेस का उसमें ईयर टू ईयर 11% की जंप है, और रेवेन्यू जो है वो 40% बढ़ा है, एबिडिटा है 27% बढ़ा है, और प्रॉफिट है वो 3% बढ़ा है। और ये इसमें अगर आप फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष के लिहाज से देखेंगे तो वित्त वर्ष के लिहाज से ईयर टू ईयर है वो वित्त वर्ष 22 की तुलना में 23 में 9% बढ़ा है कार्गो MMT, और रेवेन्यू 22% बढ़ा है, और एबिडिटा 21% और PAT 9% बढ़ा है। ऑल ओवर है कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं भी लूज पॉइंट कंपनी ने नहीं दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हल्का सा डाउन देखने को मिला। और यदि कंपनी के अगर कुछ की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो APSEZ जो हैंडल्ड है वो 339 MMT और कार्गो से रहा है। कार्गो जो सेगमेंट है उसमें 9% की ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी का लॉजिस्टिक जो पोर्ट जो बिजनेस है वो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, और लॉजिस्टिक जो बिजनेस है उसमें भी 24% ईयर टू ईयर ग्रोथ हुई है। इसके साथ ही अगर कंपनी ने 2024 के लिए गाइडेंस दिया है कि 2024 है वो कंपनी के लिए किस तरह का रहने वाला है, तो वित्त वर्ष 2024 कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्गो जो वॉल्यूम है 2024 के दौरान 370 से 390 मिलियन मैट्रिक मिलियन टन यानी MMT रहने वाला है। रेवेन्यू जो है 2024 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू लगभग 24,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। एबिडिटा है वो इस दौरान 14,500 से 15,000 करोड़ का रह सकता है, और कंपनी का नेट डेबिट टू एबिडिटा टू बी रिड्यूस 2.5%, यानी 2.5 गुना तक कंपनी का जो डेबिट है वो कर्जा है वो कम हो सकता है। कैपेक्स फॉर द पीरियड 4,000 से 4,500 करोड़ का कंपनी का कैपेक्स है वो 2024 के दौरान रहने वाला है। तो कंपनी ने ये 2024 के लिए कुछ गाइडेंस दिए हैं। ऑल ओवर देखें तो अडानी पोर्ट के रिजल्ट्स है वो काफ़ी ओके हैं, और 2024 यानी अगला वित्त वर्ष है वो भी कंपनी के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और यदि पिछले लास्ट मंथ की बात करें तो पिछले एक महीने में करीबन 7% की तेजी यहाँ आई है। और इस वर्ष 2023 की बात करें तो 2023 में बड़ी फॉल है यहाँ अडानी पोर्ट में हुई है, और अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट आने के बाद जो बड़ी गिरावट यहाँ हुई थी, और वो जो गिरावट थी उसकी पूरी रिकवरी अडानी पोर्ट में हो चुकी है। अडानी ग्रुप की एकमात्र कंपनी है जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद है वो रिकवरी हो चुकी है। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष स्टॉक्स है वो जनवरी से लेकर के अब तक 10% की गिरावट में। और मित्रों अब बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के भी Q4 रिजल्ट्स है वो आज आ चुके हैं, उनकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। और यदि आज स्टॉक्स पर चर्चा की बात करें तो स्टॉक्स है वो करीबन 40 अंकों की गिरावट के साथ 4,600 पे देखने को मिले। और Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 50% बढ़ा है और 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। और जो कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया और करीबन 180% का डिविडेंड दिया। करीबन इसमें शेयर होल्डर्स को 9 रुपये पर शेयर का
₹9 पर शेयर है वो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। और यदि पास्ट 1 ईयर की बात करें तो पिछले 1 वर्ष में यहाँ 16% का रिटर्न अपोलो हॉस्पिटल से मिला है। और Q4 नतीजे अपन देख लेते हैं। तो Q4 नतीजे पर चलते हैं। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में 21% ईयर टू ईयर बढ़ा है और 21% बढ़ करके 4,302 करोड़ रहा। पिछले क्वार्टर में 4,264 करोड़ रहा था, पिछले वर्ष 3,546 करोड़ रहा था। तो लोअर ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। एबिडिटा है वो 5% बढ़ा है। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की अगर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 60% बढ़ा है और 60% बढ़ करके इस क्वार्टर में 146 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 162 करोड़ था और पिछले वर्ष मात्र 97 करोड़ का था। तो इसमें ईयर टू ईयर 60% की जंप है। तो ऑल ओवर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर अगर देखेंगे आप इसको तो ईयर टू ईयर भी अच्छा खासा बढ़ा है और क्वार्टरली भी इसमें बढ़ा है। तो ऑल ओवर अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट्स है ओके रिजल्ट्स हैं। अब बात करेंगे अरविंद फैशन की। और अरविंद फैशन के पर आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो करीबन यहाँ 2 से 2.5% की तेजी है वो अरविंद फैशन में देखने को मिली है। लेकिन अरविंद फैशन की एक बड़ी समस्या है, आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसमें रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष स्टॉक्स अब भी 21% डाउन है और पिछली जो रिकवरी है यहाँ नहीं मिली है और पिछले 5 सालों में भी यहाँ कोई रिटर्न नहीं मिला। पिछले 5 सालों की तुलना में अब भी स्टॉक्स है वो 40% डाउन है। जहाँ स्टॉक्स पहले करीबन 550 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, ये लेवल इसने अभी तक प्राप्त नहीं किया है और काफ़ी शेयर होल्डर्स यहाँ निराशाजनक होंगे और 40% है वो लेस में बैठे हैं यहाँ। और Q4 रिजल्ट्स आज नतीजे हालांकि इसके अच्छे आए और नतीजे देखें तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं, मात्र 3,600 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 24% ईयर टू ईयर बढ़ा। इस क्वार्टर में 1140 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 1179 करोड़ था और पिछले वर्ष मात्र 917 करोड़ का था। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है रेवेन्यू 917 से बढ़कर के 1140 करीबन 24% बढ़ा है। और क्वार्टरली भी देखेंगे इसमें क्वार्टरली हल्का सा डाउन हुआ है, करीब 30 करोड़ डाउन है। एबिडिटा है वो 70% बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1347% बढ़ा है। कितनी ग्रोथ हुई है 1347%। और ये बढ़ करके इस क्वार्टर में 28.5 करोड़ रहा, पिछले क्वार्टर में 22.2 करोड़ रहा था और पिछले वर्ष 22.4 करोड़ रहा था। तो ये ईयर टू ईयर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ईयर टू ईयर यहाँ बड़ी जंप देखने को मिली है, करीबन 1347% की जंप है। EPS है वो 1267% बढ़ा है। ऑल ओवर अरविंद फैशन के रिजल्ट है इस क्वार्टर के हिसाब से रिजल्ट है काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, ओके रिजल्ट हैं। और एक बड़ी जंप है यहाँ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में दिखाई है, रेवेन्यू भी बढ़ा है कंपनी का और EPS भी बढ़ा है। ऑल ओवर अरविंद फैशन के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और इसी का अगर देखें तो आज स्टॉक्स करीबन 2.5% तेजी में रहा था। तो मित्रों ये थे आज के कुछ Q4 रिजल्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।